हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्ष। स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं हुकअप्स कल्चर क्या होता है। ये टॉपिक काफ़ी अनयूजुअल सा है कि देखिए, ये कल्चर जो है पहले के समय में सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में ही इसको देखने को मिलता था, लेकिन अभी के समय में ये कल्चर इंडियन यूथ के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा एडॉप्ट किया जा रहा है। सी हुकअप्स कल्चर होता क्या है कि किसी के साथ फिजिकली अटैच होना, यानी कि फिजिकली किसी के साथ रिलेशन आप बना रहे हैं, नॉट इमोशनली, लेकिन इमोशनली आप उसके साथ अटैच नहीं है। यानी कि आपका रिलेशनशिप जो है उसके साथ सिर्फ कैजुअल है, सिर्फ फिजिकल नीड पूरा करने के लिए। और इसी कल्चर को बोला जाता है हुकअप्स कल्चर। और ये कल्चर अभी के समय में इंडियन यूथ में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और वो इस कल्चर में जीना प्रेफर कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि कोई एक शो चलता है कॉफ़ी विद करण, जिसमें बॉलीवुड की नामी एक अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण, उनका हस्बैंड है रणवीर सिंह। तो वो जब उसमें उन्होंने खुलासा किया कि जब वो रणवीर सिंह को डेटिंग कर रही थी दीपिका पादुकोण, तब वो अदर 4 लड़के को भी एक साथ स्टॉक कर रही थी, यानी कि उनके माइंड में कोई और भी था। तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा मीम्स बना था सोशल मीडिया पर कि हाँ, रणवीर सिंह को भी के साथ भी रणवीर सिंह को भी एक एज ए बैकअप की तरह यूज किया गया। तो ये सब कुछ देखने वाले हैं हुकअप्स कल्चर के बारे में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली हुकअप कल्चर होता क्या है कि ये कैजुअल सेक्स जो होता है, कैजुअल फिजिकल रिलेशनशिप, उसको इनकरेज करता है विदाउट कमिटेड इमोशनली। किसी के साथ बिना इमोशनली कमिट हुए और किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना, इस कल्चर को बोला जाता है हुकअप्स कल्चर। और ये कल्चर पहले के समय में सिर्फ वेस्टर्न कंट्री, इंग्लैंड हो गया, उधर यूके हो गया, उस सब जगह ही ये सिर्फ कल्चर प्रिवेल करता था। लेकिन अभी के समय में इंडियन यूथ भी इस कल्चर को काफ़ी बड़ी संख्या में एडॉप्ट करते देखे गए हैं। एक सर्वे में तो ये बताया गया है कि दिल्ली और मुंबई जो इंडिया का सिटी है, इसमें 51% ऑफ द यूथ प्रेफर करते हैं कि वो इमोशनली किसी के साथ बिना अटैच हुए और हुकअप्स करे किसी के साथ, यानी कि वन नाइट स्टैंड करे। आइए कुछ जानते हैं कि इस कल्चर का राइज पहले कहाँ हुआ था। 17वीं और 18वीं सदी में जब बड़े बड़े घर के लोग जा पाते थे, उस समय यूनिवर्सिटी सब कोई नहीं जा पाते, उस समय यूनिवर्सिटी बड़े बड़े घर के लोग जाते थे, बच्चे पढ़ने जाते थे। और वहाँ जाने के बाद वो लोग क्या करते थे कि कोई गरीब घर की लड़की को या फिर किसी और कोई वहाँ पे हेल्पर को, उसके साथ वो फिजिकली इन्वॉल्व होते थे और उसको पैसा देते थे। मतलब कि कहने का मतलब है कि फिजिकली वो वहाँ पे इन्वॉल्व होते थे, नॉट इमोशनली। इमोशनली उसके साथ अटैच नहीं होते थे। और वहीं से इस प्रचलन का बढ़ना शुरू हुआ और इस प्रचलन को नाम दिया गया हुकअप्स कल्चर। वो सभी लोग धीरे धीरे ये चलन बढ़ता गया। उसके बाद अमेरिका में फैला, ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये कल्चर के पॉपुलर होने के पीछे ये भी था कि जो भी लोग था, पहले तो ये कल्चर सिर्फ बड़े लोगों तक ही सीमित था, क्योंकि बड़े लोग बाहर पढ़ने जाते थे, वहाँ पर जा कर के वो किसी और के साथ पैसा दे करके फिजिकली होते थे और उनको टाइम भी सीमित देना पड़ता था। इस कारण से ये फेमस हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर जो है, ये वेस्टर्न से लेकर के हमारे कंट्री की तरफ भी इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ। और इसको ग्रो होने में जब फेमिनिस्ट जो फेमिनिज्म चला था, फेमिनिज्म मूवमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, तो फेमिनिज्म टोटल 4 वेव्स में हुआ था। धीरे धीरे फेमिनिस्ट लोग जो थे, फेमिनिस्ट का जो स्कॉलर थे, उन लोगों ने मांग किया मेल के बराबरी, इक्वालिटी को। देखिए, फेमिनिस्ट कुछ नहीं था, फेमिनिज्म ऐसा एक मूवमेंट था जिसमें कि जो फीमेल लोग थे, वो लोग मांग कर रहे थे कि मेल सिर्फ फीमेल से इसी लेवल पे डिफरेंट है, सिर्फ बायोलॉजिकल लेवल पे, यानी कि सेक्स लेवल पे, यानी कि सिर्फ उनका जेंडर अलग है, इसके अलावा मेल और फीमेल बराबर है। मेन फीमेल फेमिनिज्म का यही मोटो है। तो उसके बाद से फेमिनिस्ट मूवमेंट जब से हुआ, तब से फीमेल का इक्वलिटी, फीमेल को भी मेल का इक्वल समझा जाने लगा। और उस समय से ये हुकअप्स कल्चर को सिर्फ मेल में ना पा करके उसमें से फीमेल में भी ये हुकअप्स कल्चर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। आइए अब देखते हैं कि लोग आखिर इस हुकअप्स कल्चर को अपनाते क्यों हैं। मैंने इस पे बहुत सारा रिसर्च करने की कोशिश किया। तो मेरा एक फ्रेंड थी, तो उससे मैंने उसके विचार जानने को चाहा। तो उसने बताई कि पहले मान लीजिए, वो मेरी फ्रेंड है ये,
वो एक बी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। तो बी लड़के के साथ क्या हुआ कि ये गर्ल है, यहाँ पे इसके से ध्यान दें, ये जो थी बी को किसी कारण से छोड़ दी, मतलब बी का गलती नहीं था, ये छोड़ दी। और इसके बाद ये किसी सी लड़के के साथ रिलेशन में आई, सी लड़का इसको धोखा दिया। और फिर अगेन ये लड़की जो थी किसी डी लड़का के साथ रिलेशनशिप में, डी भी धोखा दिया। और फिर जा कर के अब जो ये गर्ल है, इसका जो है प्यार से भरोसा, मतलब कि इमोशनली अटैचमेंट ये करना नहीं चाहती है, इसको अब भरोसा नहीं रहा किसी पे, जिसके कारण ये अपने आप को फोर्स की किधर, कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ फोकस की, जिसमें कि इसको अपनी फिजिकल नीड सिर्फ पूरा करना है, ना कि किसी के साथ इमोशनली अटैच होना पड़ता था। तो ये भी एक कारण होता है ये इस कल्चर को एडॉप्ट करने का। देखिए, इस कल्चर के बारे में तो जान गए कि ये कल्चर होता क्या है और क्यों होता है, ये जान गए। इसका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है किसी के अपनाने का, ये पर्सनल चॉइस के ऊपर है। लेकिन ये जानते हैं कि इस कल्चर का कुछ डिमेरिट्स क्या है, मतलब ये कुछ हानि भी तो होता होगा इस कल्चर में। देखिए क्या होता है कि कोई इस कल्चर में, हुकअप कल्चर में जीते जीते इतना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पाने लगता है कि वो रिलेशनशिप इमोशनली एकदम बनाना ही नहीं चाहता है। फिर अगर उसका आगे चल कर के शादी हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट शादी में रह नहीं जाता है, वो अपने आप को एक बंधन में पाता है, एकदम एक बॉन्डेज में पाता है कि हम एक बंधन में बंध गए हैं, और वो शादी में रहना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं उसका मैरिटल लाइफ इससे अफेक्ट होता है। और ऑफ कोर्स एक लास्ट की इससे हुकअप्स कल्चर में प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा तो रहता ही है। और ये कल्चर देखने को मिला है पहले जहाँ था, पहले पहले से काफ़ी ज़्यादा राइज इसमें जेनजी के जो बच्चे हैं। अगर जेनजी नहीं जानते हैं आप कि जेनजी होते कौन है, किनको बोला जाता है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, उसमें जेनजी के बारे में इन डेप्थ समझाया गया है कि जेनजी होते कौन है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जेनजी में ये काफ़ी ज़्यादा ये संख्या देखने को मिला है कि किसी के साथ इमोशनली नहीं होना चाहते हैं अटैच, लेकिन फिजिकली अपना नीड पूरा करना चाहते हैं। जेनजी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल अभी नया है, आपका एक एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण रखेगा चैनल को ग्रो होना। धन्यवाद।